ये प्रशांत अरोरा का रेजिडेंस है, जियोलॉजी के प्रोफेसर है। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश मेरा स्वभाव है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और क्राइम पेट्रोल सतर्क में मैं आपका स्वागत करती हूं। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई चाह होती है जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए सही रास्ता चुने। कई बार लोग नाकामी में इतने हताश हो जाते हैं कि कामयाबी के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, और अपराध कब उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है उन्हें पता भी नहीं चलता। जैसे एक झूठ और कई झूठ बुलवाता है, वैसे ही एक अपराध और कई अपराध करवाता है। ये कहानी कई लोगों से जुड़ी हुई है, उनमें से एक है शामली। हाय गाइस, मैं हूँ शामली, जुड़ी हूँ आपसे लाइव और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल चटोरी लड़की। तो आज बनाना सीखेंगे हम माँ दी दाल, जिसे काले उड़द की दाल भी कहा जाता है, लेकिन पंजाब विच ये है माँ दी दाल, क्योंकि इसमें वाकई है माँ की स्वाद की फीलिंग। तो चलिए सीखते हैं माँ दी दाल। शामली ने अपनी जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं चाहा था। वो अपने छोटे मोटे तनावों से जूझते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो बहुत डरावना था। और ये लीजिए, हो गई तैयार माँ दी दाल। आप इसे खाइए, एंजॉय कीजिए, और मैं चली अपने पति की ड्यूटी निभाने। तब तक के लिए बाय द चाय। हो गया तुम्हारा? चाय मिलेगी ਹੁਣ? मैंने सुबह 7 बजे ही चाय बना के बेडरूम में रख दी थी। तुम्हें बोला भी था कि पी लेना, लेकिन तुम उठे ही नहीं। तो अब मैं ठंडी चाय पीऊं? दोबारा नहीं बना सकती? शशि, मुझे और भी काम है ना। तृप्ति को रेडी करके स्कूल भेजना है, मुझे ऑफिस जाना है। तुम खुद बना लो ना अपनी चाय। ये एक चाय मांगी है, उसमें भी इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया। सोशल मीडिया के वीडियो बनाने का टाइम है तुम्हारे पास, पर चाय बना के मत देना। चलो चलो। रचना। हाय शामली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रचना, अच्छा हो तुम मिल गई। एक फेवर करोगी प्लीज? हाँ बोलो ना। आज तृप्ति को स्कूल ड्रॉप कर दोगी, मुझे ना ऑफिस जाने में बहुत लेट हो रहा है। हाँ हाँ श्योर। थैंक यू। चलो आज आंटी के साथ स्कूल जाना। हाँ बाय मम्मा। बाय बेटा। थैंक यू, बाय। ये लव मैरिजेस ना 1-2 साल ही अच्छी लगती हैं, उसके बाद तो लाइफ ना एकदम रुके हुए पानी जैसी हो जाती है। लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बची यार। तो शामली क्या तुम्हें वक्त नहीं दे पाती? अरे मुझे अभी टाइम चाहिए नहीं उसका, अब तो उसके साथ वक्त गुजारना मुश्किल हो गया है मेरे। तो तुम लोग क्या डिवोर्स लेने वाले हो? अगर तृप्ति नहीं होती ना तो अब तक तो मैं डिवोर्स ले भी चुका होता उससे। एक मिनट। हेलो शशि जी, मैं रचना बोल रही हूँ। शामली का है आपको पता है? क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली वो मेरा फोन नहीं उठा रही है, और तृप्ति भी उसके लिए बहुत परेशान हो रही है। वो ऑफिस से अब तक घर वापस आ जाती है। हाँ आने वाली होगी, ड्राइव कर रही होगी ना, इसलिए फोन नहीं उठा रही। अच्छा तब तक तुम जरा तृप्ति का ख्याल रख लो ना।
पापा मम्मा आई नहीं अभी तक? कहाँ रह गई? यार ये शामली भी ना कितनी केयरलेस हो गई है। अरे कम से कम बताना तो चाहिए था ना कि लेट हो जाएगी। एनीवेज थैंक यू तृप्ति का ख्याल रखने के लिए। बाय तृप्ति। ये पकड़ो, भूख लग रही होगी ना, फटाफट तुम्हारे लिए नूडल्स और अपने लिए चाय बनाते हैं, ठीक है? जब मम्मा ने आपको सुबह खुद से चाय बनाने के लिए बोला था तो आप गुस्सा हो गए थे ना? हाँ वो ऐसे चलो जल्दी 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 जल्दी। अरे उड़ गई तू? सुनो सुनना सर ये मेरी वाइफ है शामली। कल दोपहर करीब 3 बजे ऑफिस से निकली है लेकिन अभी तक घर नहीं आई। सर मैंने सारे रिलेटिव से पता किया, इसके ऑफिस स्टाफ से पता किया, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन सर इसका फोन कंटिन्यू चालू है। कहीं तुम दोनों का आपस में झगड़ा तो नहीं हुआ था? सर नॉर्मल तो मैं हुई थी सुबह, लेकिन उसके बाद मेरी दोपहर में बात भी हुई है उससे फोन पे। आप क्यों कॉल कर रही हो? यही प्रॉब्लम है तुम्हारी शशि, एक बार मुंह फुला लेते हो ना तो बस फिर नॉर्मल होते ही नहीं हो जल्दी। अच्छा ये बताओ कॉल क्यों किया है? शशि 10 साल हो गए हमारी शादी को और हम अभी भी झगड़ते रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे से टाइम नहीं दे पाते। शामली मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँ? यही तो प्रॉब्लम है कि हमें काम के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। देखो आज मैं घर जल्दी आ रही हूँ, तुम भी थोड़ा जल्दी घर आ जाओ। मन कर रहा है कि हम पहले की तरह डेट पे जाए। ठीक, शाम को मिलते। तो तुम्हें पता था कि तुम्हारी बीवी कल घर जल्दी आने वाली थी? जी सर। पूरी रात बीत गई, तुम्हें नहीं लगा कि वो किसी मुसीबत में हो सकती है? एक्चुअली मेरी वाइफ के मूड स्विंग्स होते रहते हैं, वो कभी भी झगड़ा करके घर से चली जाती है। तो सर मुझे लगा इस बार भी मुझे परेशान करने के लिए चली गई होगी, लेकिन सर जब रात भर नहीं आई तो मुझे टेंशन हो रही है। सर प्लीज हेल्प कीजिए ना उसको ढूंढने में। अरे खोल दे दरवाजा। भाई अच्छा था इसके हाथ पैर बांधे थे। चाची तू जाके पीछे खिड़की पे देख। अरे खोल दे, नहीं तो दरवाजा तोड़ भी सकते हैं हम। अगर मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला ना तो मैं खुद को मार दूंगी। तूने ऐसा करने की सोची भी ना तो तेरी बेटी का वो हाल करेंगे कि तू सोच भी नहीं सकती है। चल दरवाजा खोल। नहीं 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 नहीं, मुझे मेरी बेटी को कैसे जानते हो? क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? आधी दाल। मैं खाना बड़ा अच्छा बनाती है तू। चल आज हम सब के लिए खाना बना। भाई स्नान करके पहन ले, और हाँ इस बार दरवाजा अंदर से बंद मत करियो। चलो आइए सर। क्या अपडेट है? सर मैं यहाँ से पेट्रोलिंग टीम के पास जा रहा था, तब मैंने शामली की कार यहाँ खड़ी देखी। सर गाड़ी में ये फोन मिला है, लेकिन फोन स्विच ऑफ है। एक काम करो, ये फोन चालू करवाओ और फोरेंसिक टीम को बुलाओ, गाड़ी अच्छी तरह चेक करो, कुछ तो मिलना चाहिए। यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है, लेकिन शामली की कार यहाँ खड़ी है, मतलब हो सकता है वो आसपास किसी के घर गई हो। एक काम करो, आसपास के लोगों से पता करो किसी ने शामली को आते जाते देखा हो तो। सर रेलवे स्टेशन रोड? जी हाँ, हमें इस रोड पे शामली की कार मिली है। यहाँ आसपास कोई रहता है जिसे शामली मिलने गई हो? पता नहीं सर, पर वो रेलवे स्टेशन रोड क्यों जाएगी? हाँ शायद हो सकता है वो अपने ऑफिस के किसी काम से गई हो। हम उसके ऑफिस में ही पता कर रहे हैं, हमें शामली के बारे में जैसे कोई जानकारी मिलेगी आपको कॉल करेंगे। हाँ सर प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। पापा मम्मा कहाँ है? बेटा वो तुम्हारी विभा मासी के पास गई है। विभा मासी तो नीचे आ गई हैं। आप मुझसे झूठ बोल रहे हो।
जीजू सच सच बताइए, आपकी और दीदी के बीच कोई झगड़ा हुआ था क्या? दीदी इतनी देर तक बिना बताए कहीं नहीं जाती हैं। अरे वही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। मेरे से झगड़ा हुआ होता तो घर छोड़ के जा भी सकती थी, पर ऐसे तृप्ति को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती वो। विवाह, अब मुझे टेंशन हो रही है। वैसे पुलिस क्या कह रही है? पुलिस को शामली की कार स्टेशन रोड के पास मिली है। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि वहां किससे मिलने गई थी वो। स्टेशन रोड? जीजू, स्टेशन रोड पर तो एक पार्लर है, दीदी अक्सर वहां जाया करती थी। सोची, एक काम कर, तू ये रूट पे जाना, ठीक है? जी भाई। और हाँ, रास्ते में कोई ठुल्ला मिले ना तो गड्डी रोकना नहीं, बस एक नोट की गड्डी उसके हवाले कर देना। उस रास्ते की सारी सेटिंग कर रखी है मैंने। चलो जाओ। दीदे फाड़ के क्या देख रही है? खाना बना, भूख लगी है मैंने। हाँ सर, कल करीब 3:30-4 बजे के आसपास शामली मैम पार्लर आई थी। उन्होंने फेशियल करवाया, पेडिक्योर करवाया और करीब 4:30 बजे के आसपास वो चली गई थी। कुछ आइडिया है वो यहाँ से निकलने के बाद किस तरफ को गई थी? नहीं सर, जिस तरह से उन्होंने अपना मेकओवर करवाया था, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी पार्टी में जा रही हैं। तू भी खा ले हमारे साथ, आजा। प्लीज मुझ पे एहसान करो, मुझे मेरे घर जाने दो बस। तू घर चली गई तो हमें खाना बना के कौन खिलाएगा? चल बैठ। मुझे मना करेगी? हाँ, चल बैठ, बैठ जा। खा। हेलो सर। हेलो प्रशांत, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। जो तुमने टेक्टोनिक प्लेट्स पर थीसिस लिखी थी ना, उसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत पसंद किया है। ओह रियली सर? हाँ, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। वाकई में तुम्हारी रिसर्च कमाल की है। थैंक यू सर। अरे अरुणिमा, मिठाई मंगवाओ, आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। चल मेरे साथ चल, आजा। हाँ आजा, आ तो। अरे आ। डर मत, रेप नहीं करूंगा तेरा, बस प्यार करूंगा। तृप्ति बेटा, दूध पी लो। नहीं मौसी। बेटा, अगर तुम कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो तुम्हारी मम्मा बोलेंगी कि उनके पीछे से मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। जल्दी पी लो। लेकिन मौसी, मम्मा कहाँ है? अब मुझे बता क्यों नहीं रहे? मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पापा पता लगा रहे हैं। तुम्हारी मम्मा जल्दी आ जाएंगी। हाँ, तेरे आंसू ना खत्म हुए अब तक? तुम्हें जो करना था वो कर लिया ना, अब मुझे जाने। देख, अगर पहले वाला लवली होता ना तो जाने देता तेरे को, लेकिन अब तो कोई भी इंसान ना अच्छा या बुरा माँ के पेट से बन के पैदा नहीं होता। ये दुनिया उसे अच्छा या बुरा बनाती है। मैं भी चाहता था देश का नाम रोशन करूं। स्टेट लेवल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लिया था मैंने रनिंग में। मैं जो भी किया हो, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें पैसे चाहिए? देखो, मुझे जानना तो मैं अपने पति को बोलूंगी। कितनी भोली है तू, किस बात की गलतफहमी है तुझे? तेरा पति तेरे लिए फूटी कौड़ी बना देगा, समझी? तुम जानते हो मेरे पति को?
सर 15 दिन हो गए मेरी बीवी को गायब हुए और आप लोग अभी तक उसको ढूंढ नहीं पाए हैं। देखो, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। हमने तुम्हारी बीवी की गाड़ी की फॉरेंसिक जांच भी करवाई, लेकिन हमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। मुझे तो लगता है वो गाड़ी स्टेशन के पास छोड़ के ट्रेन से कहीं बाहर निकल गई। अरे ऐसे कैसे जा सकती है, वो भी अपनी गाड़ी को रोड पे छोड़ के। और सर आपको उसकी गाड़ी में उसका मोबाइल भी तो मिला था ना। उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। एक बात और, स्टेशन रोड के एक मोबाइल शॉप से उसने अपने लिए एक नया सिम कार्ड भी लिया था, करीब 4:30-5 बजे। तुम मुझे बताओ, वो अपने लिए एक नया सिम कार्ड क्यों लेगी? सर सोशल मीडिया पे उसने अपना नंबर शेयर कर दिया था, तो फैंस कॉल करके उसको परेशान करने लगे थे। शायद इस वजह से उसने नया नंबर लिया हो। लेकिन उसका नया सिम कार्ड अभी तक किसी फोन में इंसर्ट नहीं किया गया है। तो सर इसका मेरी बीवी के गायब होने से क्या लेना देना? हम उसके नए सिम कार्ड के मोबाइल नंबर को ट्रेस कर रहे हैं। जैसे वो कार्ड किसी फोन में डाला जाएगा, हमें तुरंत उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तो मतलब तब तक आप कुछ भी नहीं करोगे? तुम हमें हमारा काम मत सिखाओ। शामली का कुछ पता चलेगा तो हम तुम्हें कॉल करेंगे। इस केस में पुलिस का रवैया बहुत निराशाजनक था। ये एक तरीके से अपराध को अनदेखा करने जैसा था। तो पुलिस लापरवाही कर रही थी या वो दरअसल अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही थी? शामली के क्रिमिनल्स ने उसे एक सेक्स स्लेव बनाकर रखा था। 1 महीना गुजर चुका था और शामली को उस नरक से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वहीं शामली के पति ने उसे सोशल मीडिया के सहारे ढूंढने का सोचा। मेरी बीवी शामली पिछले 33 दिनों से लापता है। अगर आप शामली के बारे में कुछ भी जानते हैं या उसको देखा है या कोई भी जानकारी हो, तो इस वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया है। प्लीज जरूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। ये लीजिए, एक बार आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो आप बहुत बिजी हो जाने वाले हैं। तो मैं क्या सोच रही थी कि इससे पहले हम मेहर की शादी कर देते। लेकिन एक शंका सी बैठी है मन में, और ये शंका का निवारण पूजा से ही हो सकता है। पूजा? कैसी पूजा? तू मेरे को धमकी देगा? हाँ, अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो तू वहीं रुक, आके तुझे बताता हूँ अभी। किसे धमकी दे रहा है तू? क्या बात है? अरे रुक, अरे मेरी बात तो सुन, भाग कहाँ रहा है? अरे ये लड़का भी ना, आप देख रहे हैं ना? पापा, अब क्या कर रहे हो? बेटा तुम्हारी मम्मी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा हूँ, शायद उससे पता चल जाए तुम्हारी मम्मी कहाँ गई थी। सच्ची? इससे मम्मा का पता चल जाएगा? ट्राई करते हैं बच्चा। मेहर, भाई इसके हाथ पैर बांध के रखने होंगे वरना मरवाएगी हमें ये। हाँ भाई, अब वैसे भी हमें धंधे के लिए बाहर निकलना है, और ये फिर से भाग गई तो? एक काम करते हैं, दिन में से प्रमोद घर पे छोड़ते हैं और शाम को वापस आते वक्त लेके आते हैं। प्रमोद के घर पे रहेगी तो कोई शक भी नहीं करेगा। मेघा जी? हाय, मैं शशि, शामली का पति। मैंने ही आपको बुलाया था यहाँ पे। आपने? जी, एक्चुअली शामली पिछले 40 दिनों से गायब है, और उसके गायब होने से पहले मैंने देखा कि आप उसके रेगुलर टच में थे। आप लोग बात करते थे चैट्स में, मैसेजेस में। तो देखिए, अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज बता सकती हैं शामली कहाँ हो सकती है। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता है। इनफैक्ट मुझे तो आपसे पता चला है कि शामली मिसिंग है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप शामली को जानती कैसे थी, उसके कांटेक्ट में कैसे आई? देखिए, शामली और मैं ओल्ड कलीग हैं और हम लोग एक फाइनेंशियल कंपनी में साथ काम करते थे। शशि, आप शामली को सर्च करने के लिए पीपल मिसिंग फोरम में क्यों नहीं लिखते? पीपल मिसिंग फोरम? हाँ, इसके करोड़ों यूजर्स हैं।
अगर आप उसमें मेघा के बारे में कुछ डिटेल्स डालेंगे तो हो सकता है कुछ शामली के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये चोट कैसे लगी बेटा? क्या हुआ बेटा? बोल ना, क्या कहाँ गया था? अरे बोल, अरे कैसे लगा तुझे, बता तो सही। देखिए ना, इसे कितनी चोट आई है। ये परिस्थिति किसी अनहोनी का संकेत दे रही है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ये क्या कह रहे आप? क्या करना होगा? औरत होके तो आप मेरी तकलीफ समझ सकती है ना। बाहर मेरी एक छोटी सी बेटी है, वो ना बहुत तकलीफ में होगी। प्लीज मुझे उसके लिए यहाँ से जाने दीजिए। देख, अगर मैंने तुझे जाने दिया तो ये लोग मुझे ऊपर पहुंचा देंगे। भूल जा अपनी बेटी को, समय के साथ साथ वो भी तुझे भूल जाएगी। ये प्रशांत अरोरा का रेजिडेंस है, जियोलॉजी के प्रोफेसर है। सिंह, बॉडी उतराओ। मैं आत्मा हूं, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश मेरा स्वभाव है। क्या सबसे पहले कौन आया था, किसने देखा? सर, इनके भाई आनंद अरोड़ा, वो है यहाँ पर। ये मेरे बड़े पिता प्रशांत, ये उनका बेटा मिहिर और ये मेरी परजाई अरुणिमा। मैं जब यहाँ आया तो दरवाजा खुला था और ये सब। आप ही यहीं रहते हैं? नहीं सर, मेरी फैमिली अलग रहती है। मैं इनसे मिलने आया था और इन्होंने आत्महत्या। अगर ये आत्महत्या है तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी कि सबने एक साथ मिलकर ये कदम उठाया? सर, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। घर में सब खुश थे। इनफैक्ट मीर की शादी होने वाली थी कुछ दिनों में। इस पूजा को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी तंत्र के लिए पूजा की जा रही हो। और दीवार पे लिखा है कि मैं एक आत्मा हूँ, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना मेरा स्वभाव है। किसने लिखा होगा ये? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। हाँ, भैया पूजा पाठ में बहुत यकीन रखते थे। ये जो पूजा की जा रही थी किस मकसद से की जा रही थी? कोई मन्नत, संकल्प? इस पूजा के बारे में भैया ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। सर, इनका कहना है कि प्रशांत तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था। कहीं पूजा पाठ के चक्कर में ही तो पूरे परिवार ने आत्महत्या नहीं कर ली? हत्या हो या आत्महत्या, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। इस पूरी फैमिली का पता करो, ये कब किससे मिल रहे थे, पूरी डिटेल निकालो। सर, अंदर पूजा के सामान में ये डायरी मिली है। इस डायरी के पहले पन्ने पर भी वही लिखा है जो यहाँ दीवार पर लिखा है। मौत भी नहीं आती, मरूंगी मैं। सर, प्रशांत, अरुणिमा और मिहिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तीनों की मौत का कारण फांसी है। तो क्या ये सुसाइड है? सर, मिहिर की बॉडी पर एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स हैं, लेकिन प्रशांत और अरुणिमा की बॉडी पर नहीं है। मिहिर की बॉडी पर जो मार्क्स हैं वो मौत के कुछ दिन पहले के हैं। सिमरन, याद है कुछ साल पहले दिल्ली में भी लगभग एक ऐसा ही केस हुआ था जिसमें एक ही फैमिली के 11 लोगों ने फांसी के फंदे पर लटक के अपनी जान दी थी? जी सर, उसमें भी एक नोटबुक मिली थी
जिससे ये गुत्थी सॉल्व हुई थी कि उन 11 लोगों ने सुसाइड ही किया है। लेकिन प्रशांत के घर से मिली इस डायरी में इस बात का कोई भी जिक्र नहीं है कि फैमिली मरने के बारे में सोच भी रही थी। इस फैमिली के बारे में सब कुछ पता करता है। प्रशांत के कॉलेज, मीर की फियांसे, इस फैमिली के सभी रिश्तेदारों से बात करते हैं। आखिर पता तो चले कि इस फैमिली के मन में चल क्या रहा था। मेहर सुसाइड नहीं कर सकता, और मेहर तो क्या उसके पेरेंट्स भी ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी मेहर से शादी होने वाली थी, तो ये लव मैरिज होती या अरेंज मैरिज होती? अरेंज कब लव? 3 महीने पहले हमारा रिश्ता पक्का हुआ था, और उन 3 महीने में ना हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेहर की बॉडी पर कुछ चोटों के निशान थे जो उसकी मौत से 2-3 दिन पहले के हैं। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है कि उसकी किसी से लड़ाई हुई हो, कोई हाथापाई हुई हो? नहीं मैम। प्रशांत वॉज रियली जीनियस। उसकी रिसर्च और थीसिस के चर्चे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक थे। वो उसका परिवार काफी खुश थे। आई कैन नॉट इमेजिन वो सुसाइड भी कर सकता है। मनोहर जी, प्रशांत तो आपके कॉलीग थे। क्या कभी उन्होंने कोई ऐसी बातें शेयर की जिससे पता चले कि वो या उनकी फैमिली किसी परेशानी में है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा मुझे। लेकिन हाँ, वो अपने बेटे को लेकर थोड़ा परेशान थे क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी। लेकिन अब तो उसका रिश्ता भी पक्का हो गया है। प्रशांत एक पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान थे। आपको क्या लगता है उनका तंत्र मंत्र में विश्वास होगा? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हो सकता है उनका इस पर विश्वास हो। अभी आपने कहा कि प्रशांत के चर्चे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक थे। ऐसा क्या किया था प्रशांत ने? सर, प्रशांत ने हिमालयाज पर रिसर्च की थी। उसने अपनी रिसर्च में एक ऐसे डिवाइस के आइडिया को क्रैक किया था जिससे भूकंप आने से पहले ही अलर्ट्स आ जाते थे। और हमारी कॉलेज से काफी प्रोफेसर्स ने अपने अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए थे, मगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों को प्रशांत का प्रोजेक्ट ही अच्छा लगा था और वो उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते थे। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो। प्रशांत ने ऐसी कामयाबी हासिल की थी कि उसे नाम और शोहरत मिलने वाले थे। उसके बेटे की शादी होने वाली थी। साफ दिख रहा था कि पूरा परिवार खुश था। इसी कारण पुलिस को लगा कि यह आत्महत्या नहीं, यह हत्या का केस है। और फिर प्रशांत के घर की दीवार में वो सब लिखा होना, उसके पीछे का क्या राज था? पुलिस प्रशांत के परिवार में हर तरह की बात पता करने की कोशिश कर रही थी। वहीं शामली 2 महीने से क्रिमिनल्स के कब्जे में थी। सोशल मीडिया के मिसिंग फोरम पर उसके पति को अब तक शामली के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। लेकिन उस मिसिंग फोरम पर एक लड़की ऐसी भी थी जो पिछले 10 सालों से गायब थी। वो लड़की कौन थी? प्रशांत की थीसिस और उसकी रिसर्च ही उसकी असली प्रॉपर्टी थी। 100 करोड़ की डील होने वाली थी उसकी। प्रशांत के कंप्यूटर, उसकी थीसिस और रिसर्च की फाइल्स चेक करो। ओके सर। सर, मेहर का फोन चेक किया, उसमें तस्वीर मिली है, एक वीडियो भी है सर। हमारी सोसाइटी में गे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बट आई वॉन्ट टू चेंज देयर माइंडसेट। क्यों ना कोई पाप नहीं है, और हमारी सोसाइटी से वीडियो और ये फोटो देखकर तो लगता है कि कहीं में पता क्या कौन है ये लड़का? दिलीप नाम है इसका। प्रशांत के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला मिहिर और दिलीप की दोस्ती उन लोगों को पसंद नहीं थी। बुलाओ इसको। ये सच है सर कि मिहिर के पापा मुझे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मिहिर और मैं प्यार करते थे एक दूसरे से। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम और मिहिर रिलेशनशिप में थे? यस सर, मिहिर गे था एंड आई लव्ड हिम। तुम कह रहे हो कि तुम मिहिर से प्यार करते थे, तुम दोनों रिलेशनशिप में थे। इसके बावजूद मिहिर की मधु नाम की एक लड़की के साथ शादी हो रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इस शादी से खुश नहीं थे? इसी वजह से तुमने मिहिर और उसके पूरे परिवार को... आपको क्या लग रहा है मैंने उन तीनों को उनके घर में लटका दिया? क्या इतना हद लगता हूं मैं आपको? मैं मां बनने वाली हूं, अब तो छोड़ दो मुझे। अब कैसे छोड़ दूं तुझे? कौन
से लवली बाबा की बात कर रहे हो तुम? सर मुझे कुछ नहीं पता ये लवली बाबा कौन है, लेकिन उस फोरम पे मुझे मैसेज आया था कि मेरी बीवी शामली उस गैंगस्टर लवली के चंगुल में है। देखो, हमारी जानकारी के हिसाब से लवली बाबा नाम का एक गैंगस्टर पंजाब में हुआ करता था, लेकिन पिछले कई सालों से वो अंडरग्राउंड है। मुझे नहीं लगता हमारे एरिया में होगा। सर उस एरिया का उस फोरम में कोई भी जिक्र नहीं है। और सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे किसने मैसेज किया और कहां से मैसेज किया था। हो सकता है कोई तुम्हारी परेशानी का मजाक बना रहा हो। आजकल ऐसे बहुत से बैठे हैं ऑनलाइन। सर लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्लीज मेरी बीवी को ढूंढिए। अगर वो उसके चंगुल में तो उसको छुड़ाइए सर, प्लीज हेल्प कीजिए ना। हमने कहा ना तुमसे, लवली बाबा नाम का गैंगस्टर हमारे एरिया में हो ही नहीं सकता। तो बख्श दो मुझे अपनी हवस से, प्रेग्नेंट हूं मैं। दवा लाया था तेरे लिए, ले खा ले। जहर दे दो मुझे, नहीं जीना मुझे अब, नहीं जीना मुझे। देख जीना तो पड़ेगा, हम दोनों के बच्चे के लिए और मेरे लिए। सर मधु का एक भाई है नवीन, मिहिर की फैमिली की सुसाइड वाले दिन से ही गायब है। सर मैंने पता किया, हादसे के 2 दिन पहले मिहिर मधु के घर गया था, लेकिन ये बात मधु ने हमें बताई नहीं, बल्कि हमसे छुपाई। सर मेरा भाई तो बाहर गया है किसी काम से। बाहर कहाँ? मालूम नहीं सर। तुम्हें सब कुछ मालूम है? बहुत कुछ छुपा रही हो तुम हमसे। हमें यह भी पता चल गया कि मीर एक गे था, इसके बावजूद वो तुमसे शादी कर रहा था। ये बात तुम्हें और तुम्हारे भाई को पता चल गई, इसी वजह से तुमने और तुम्हारे भाई ने। नहीं सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मीर ऐसा नहीं था। मीर एक डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहा था, प्रूफ है हमारे पास, दिखाएं। मतलब सॉरी, शादी से पहले सब करना ठीक नहीं है। सर मुझे उसकी होनेस्टी बहुत अच्छी लगती थी, और एक दिन उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। उसने तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ा, इस वजह से मिहिर और तुम्हारे भाई का झगड़ा हुआ। क्या रे? हाँ? क्या बोल रहा तू कि तेरी बहन से मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी अब तो मुझे लग रहा है कि वो मुझे सच में प्यार करता था, और शादी के बाद ना मेरी लाइफ खराब ना हो जाए इसलिए ना वो मुझसे झगड़ा करके मुझसे दूर हो जाना चाहता था। बट सर आई स्टिल लव हिम, चाहे वो गेंद था या नहीं। अगर वो इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर रहा है तो हमें किसी बड़े पुलिस ऑफिसर के पास जाना चाहिए। वो इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकता है? और अब तो 5 महीने बीत चुके हैं, एक गैंगस्टर के चुंगल में क्या क्या हुआ होगा दीदी के साथ। तो क्या चाहते हो तुम? हाँ, अपनी बीवी को ढूंढना बंद कर दूं? हेलो, अपनी बीवी शामली को ढूंढ रहा है ना तू? कौन बोल रहे हो? मैं तेरा वेल विशर, मैं तेरी बीवी को लोली बाबा के चुंगल से बचा सकता हूँ, लेकिन तुझे उसके लिए 20 लाख रुपए देने होंगे। 20 लाख? और हाँ, पुलिस को बताने की सोचना भी मत। पर मैं आप पे भरोसा कैसे करूं? मैंने तुझे उस फॉर्म पे मैसेज किया था, पैसे लेके मिल मुझे, मिल जाएगी तेरी बीवी। सर प्रशांत के घर के पीसी से रिसर्च फाइल्स और थीसिस मिले, ये देखिए सर ये उसी 100 करोड़ वाले प्रोजेक्ट की रिसर्च फाइल्स। मैंने इनकी प्रॉपर्टीज में जाकर चेक किया तो इसके ऑथर का नाम चंचल है। चंचल? जी सर, ये फाइल्स 10 साल पहले क्रिएट की गई थी और तब से लेकर अब तक इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। पता करना होगा ये चंचल कौन है और इस चंचल का प्रशांत के साथ क्या कनेक्शन। सर चंचल तो प्रशांत की रिसर्च स्कॉलर थी। रिसर्च स्कॉलर? हाँ। अब कहाँ है चंचल? वो तो 10 साल से मिसिंग है। 10 साल से? कहाँ? 10 साल से उसका कुछ पता नहीं चला। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे ही किसी रिसर्च के बारे में बात करती थी, और हमें लगता है जिस रिसर्च की वो बात करती थी उसे प्रशांत ने डेवलप कर दिखाया। सर पिछले कई सालों से तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि चंचल मुझे कभी मिल भी पाएगी या नहीं। चंचल का मिसिंग केस पता किया हमने,
लोकल पुलिस का मानना है कि चंचल का किसी लड़के के साथ अफेयर था, इसलिए वो आपको छोड़ के उसके साथ चली गई। सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। वो तो तब अपने एक नए प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, जिसके लिए वो प्रशांत सर के साथ काम कर रही थी। देखिए भैया, मैं आप पे भरोसा करके पैसे लेकर आया हूँ, लेकिन पहले आप मुझे मेरी बीवी का पता बताइए, उसके बाद ही मैं आपको पैसे दूंगा। अरे मैं तुझे उसका पता बता रहा हूँ, ये ले लवली बाबा का ठिकाना। लेकिन आप मुझे धोखा तो नहीं दे रहे ना? तू रख अपने पैसे, नहीं बताना मुझे लवली बाबा का सर पता। प्लीज 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 ये लीजिए ना। थैंक यू। और हाँ सुन, संभाल कर जाना, बहुत खतरनाक लोग हैं वो लोग। सर, चंचल मिसिंग केस में पुलिस की थ्योरी को सपोर्ट करने वाली काफी बातें हैं सर। ये देखिए, जिस दौरान चंचल गायब हुई थी उसे इस लड़के के साथ कई बार देखा गया था। इसके कई विटनेस हैं। सर, इसका स्केच तो बना पर पहचान नहीं हो पाई। पुलिस यही सोच रही थी कि ये चंचल का लवर होगा और चंचल इसके साथ भाग गई। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं मिला था। 10 साल पहले इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला था, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल से इसने कोई क्राइम नहीं किया होगा। क्रिमिनल्स डेटा खंगालो, शायद इसकी पहचान वहीं से मिले। सर, आपका अंदाजा सही निकला। क्रिमिनल डेटा से इस आदमी का रिकॉर्ड मिला है। इसका नाम प्रमोद है। 3 साल पहले पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर ये इलीगल गन के साथ पकड़ा गया था। इसे 2 साल की सजा हुई, लेकिन उसके बाद से बाहर है। उठा लो। साहब, मैं किसी चंचल को नहीं जानता साहब। मानता हूं मैं कुछ साल पहले मैं एक गन के साथ पकड़ा गया था, लेकिन वो गन मेरी नहीं थी साहब। किसी ने मेरी गाड़ी में रख दिया था और मुझे फंसा दिया। 10 साल पहले कई विटनेस ने देखा था तुझे चंचल के साथ। स्केच भी बनवाया था तेरा। अब सीधे सीधे बोल, चंचल कहाँ है, क्या किया उसके साथ? मैडम, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कहाँ पे? बस यही पास में। अभी मैं आपको लेके चलूं भाई। और कितनी दूर है भाई? बस थोड़ी दूर और। लेकिन ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था साहब, किसी के कहने पे किया था। किसने करवाया था? वो चंचल कहाँ है इस वक्त? क्या चाहिए आपको? बताते हैं क्या चाहिए। ये प्रमोद लवली बाबा गैंग का आदमी है। उसके कहने पे ही इसे चंचल को उठाया था। इससे पहले कि लवली अलर्ट हो जाए, फिर से अंडरग्राउंड हो जाए, हमें उसको उठाना होगा। चल। लवली का आदमी है ना तो? सर, मैं लवली का आदमी नहीं हूँ। मैं तो अपनी बीवी को लेने आया। तेरी बीवी? हाँ सर, लवली ने पिछले 9 महीने से मेरी बीवी को किडनैप करके रखा है सर। उसको बचा लीजिए सर। क्या हुआ? आई पुलिस। पोषण लो, पोषण, चलो। हमने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है। अगर जिंदा रहना चाहता है तो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। अब शामली मेरे कॉलेज के बगल वाली गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी। उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। सोचा एथलीट हूं तो इंटरमीडिएट
कंपटीशन में रनिंग में मेडल लूंगा तो प्रपोज करूंगा तो वो मान जाएगी। लेकिन साहब मेडल तो मिल गया, लेकिन शामली शहर से बहुत दूर जा चुकी थी। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। इसी फ्रस्ट्रेशन में मैं गलत राह पे चला गया और एथलीट से गैंगस्टर बन गया। फिर एक दिन मैंने चंचल को देखा और 10 साल तक उसको कैद करके रखा। जी, लेकिन साहब मैंने 6 महीने पहले शामली को एक सोशल मीडिया के चैनल पे कुकिंग का टिप्स देते हुए देखा, उठवा लिया उसे। पुलिस ने शामली को उसके सिरफिरे आशिक से तो बचा लिया, लेकिन आज उसके पेट में 6 महीने का रेप चाइल्ड पल रहा था। ये अच्छी बात है कि उसके परिवार ने उसे अपनाया, लेकिन क्या वो खुद अपने ऊपर हुई प्रताड़नाओं को कभी भी भूल पाएगी? और क्या समाज उसकी उलझी हुई मानसिकताओं को, उसके अतीत को समझ पाएगा? पुलिस ने 10 साल से लापता चंचल के अपराधियों को हवालात में पहुंचा दिया था। वहीं प्रशांत और उसके परिवार के कातिलों से संबंधित उन्हें एक लीड मिली। उसके कलीग मनोहर के कॉल रिकॉर्ड्स में उन्हें कुछ नंबर्स मिले जो सुपारी गैंग से संबंधित थे और उन्होंने तुरंत मनोहर को अपने गिरफ्त में लिया। मनोहर को लगता था कि प्रशांत के कारण उसके प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं मिला था और प्रशांत की हत्या के बाद उसे वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और प्रशांत की दीवार पे वो सब कुछ लिखवा के पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। चाहे रिश्ते की हो या करियर की, अगर चाह गलत है, उसे पूरा करने का रास्ता गलत है। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। माँ बाप न सिर्फ बच्चों को जन्म देते हैं, बल्कि वो जिम्मेदार होते हैं उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए, अच्छी परवरिश देने के लिए। लेकिन अगर किसी बच्चे के सर से उसके माँ बाप का साया उठ जाए, उस बच्चे का क्या? आमतौर पे ऐसे बच्चों की तकदीर अनजान लोग लिखते हैं। कई बार ऐसे बच्चों को कोई फरिश्ता मिल जाता है जो उनकी जिंदगी संवार देता है, लेकिन हर बच्चे की तकदीर एक जैसी नहीं होती। अक्सर ऐसे बच्चों की जिंदगी में गलत लोग प्रवेश लेते हैं जो उनकी जिंदगी को बद से बदतर बना देते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही बच्ची की है। मम्मा बहुत बोर हो रहा है, चलो ना बीच पे चलते हैं। पहले काम पे जाएंगे फिर बीच पे चलेंगे। मम्मा भेलपूरी खाना है? चलो भैया एक भेलपूरी बना दो और थोड़ा तीखा कम डालना। पीहू तू यही रुक, मैं जरा पर्स देख के आती हूँ। अरे रूपाली जी, आप तुषार को भेज दिया होता। नहीं, कुछ काम था, सुनील जी से भी मिलना था, है ना? हाँ आइए। और पीहू मम्मी, पीहू कोई है? मम्मी सीसीटीवी फुटेज चेक करा। सर पटकन, सर चकमा देके निकल गए। सिर्फ ये पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस में मर्डर हुआ है। मुझे सारे हिस्ट्री शीटर चाहिए, सबके डिटेल्स चाहिए, आज के आज। आप तब तक ये पियो, आपकी मम्मी अभी आएंगी। सॉरी रूपाली जी, आप यहाँ कैसे? सुनील जी, एक्चुअली एक लड़के की कंप्लेंट करने आई थी मैं। मेरी बेटी आलिया उसका दोस्त है, एक्चुअली बॉयफ्रेंड है उसका, सागर गुप्ता नाम है उसका। ठीक है। ये लड़का कुछ ठीक नहीं है, आई मीन चोर है। मैंने एक नोटिस किया है कि जब भी ये मेरे घर पे आता है तो घर की कुछ ना कुछ चीजें गायब होती रहती है। ये कहाँ रहता कहीं? एग्जैक्टली एड्रेस तो पता नहीं, बट अपना मोरे नगर है, वहीं कहीं रहता है। कंप्लेंट लूंगा मुझे। आइए मैडम। सुनील जी, इस लड़की का क्या होगा? कुछ पता नहीं, अभी तो प्रोसीजर स्टार्ट हुई है। मेरी मम्मी जाएगी, अभी आएगी आपकी। सर बाहर मीडिया वाले इकट्ठा हो गए, बहुत शोर मचा रहे हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर एक औरत की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। सर आपको क्या लगता है कि अपराधियों में अब पुलिस का डर खत्म हो गया है? सर, जब पुलिस स्टेशन ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी के एरिया का क्या? आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम जल्द से जल्द कातिल को ढूंढ लेंगे। सर वो औरत कौन थी और उसे सरेआम ऐसे गोली क्यों मारी गई है? सर, क्या हम बच्ची से बात कर सकते हैं? नहीं मिल सकता बच्ची से, हमें हमारा काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए।
यार कौन आ गया अब? सागर गुप्ता तुम ही हो? हाँ सर, क्या क्या बात है? तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। क्यों? क्योंकि रूपाली देशमुख ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। क्या? मैं रूपाली देशमुख की बेटी हूँ। सागर एक बहुत अच्छा लड़का है, कोई चोर नहीं है जो आप उसकी तलाशी लोगे। मैडम ये चोर होता तो इसको ऐसे अंदर डाल देते हैं। और आप इतना घबरा क्यों रही जब इसने कुछ किया नहीं है तो? देखिए कंप्लेंट हुई है, घर की तलाशी तो लेनी पड़ेगी। मोरे हाथ में दिखा। जाके मरना कहीं पे। कितनी बार बोला हमारा तलाक हो चुका है। कोई कागज कोई तलाक नहीं मानता मैं। छोड़ माला। जेड़ा कुत्ता। शांति धक्का मत मार। आई लव यू शांति। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, पॉलिटिशियन सुभाष शिंदे की बीवी काजल शिंदे की सहेली ने बताया कि सुभाष शिंदे ने उसके घर पे उसकी गर्लफ्रेंड को रखा है और मैम उसकी बीवी पे वो एक्सपेरिमेंटल सेक्स का दबाव भी डाल रहा है। तो मैम मुझे लगता है कि काजल सुभाष शिंदे के डर के वजह से पब्लिक में नहीं आ रही। काजल से बोलो उसकी रिकॉर्डिंग्स हमें भेजें। जी। और आगे क्या करना है दैट आई विल डिसाइड। मैडम चाह। थैंक यू। ये हाथ में क्या हुआ? दूसरा पति भी मारता है? 2 ही महीने हुए ना अभी शादी को। नहीं मैडम, वो तो बहुत अच्छा है, पर वो राजाराम वो बार बार आता है मेरे घर पे। मगर राजाराम से तो डिवोर्स हो गया ना तुम्हारा? मैडम वो राजाराम बोलता है कि मैं अभी भी उसकी बीबी है, वो इस डिवोर्स को नहीं मानता है। ये राजाराम कुत्ते की दुम है, नहीं सुधरेगा। बट यू डोंट वरी, मैं देखती हूँ उसका क्या करना है। आपको तो दुनिया का हर आदमी कुत्ता लगता है ना? आप ही ने सागर के घर पुलिस भेजी थी ना, आपको वो चोर लगता है? लॉयर हो ना तुम? अच्छे बुरे इंसान की समझ नहीं है तुम्हें? कोई फ्यूचर नहीं है उस सागर का, चोर है वो। मम्मा मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ सागर चोर नहीं है, पुलिस को उसके घर से कुछ भी नहीं मिला है। वैसे भी हमारे घर में ये नौकरानी है, आपका असिस्टेंट है, ये ड्राइवर है, इनमें से किसी ने चोरी की होगी। आलिया इनफ, बहुत हो गया। आलिया जी आप क्या कह रही है? हमने चोरी नहीं की। तुमसे किसी ने पूछा? आलिया बस, मुझे मेरे स्टाफ पे पूरा भरोसा है, समझी तुम? और मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूं, इस घर में और तुम्हारी जिंदगी में मुझे सागर नहीं चाहिए। वो तुम्हें प्यार के जाल में फंसा रहा है बस पैसों के लिए। वो लड़का चोर है एंड आई एम श्योर ये चोरी का जो माल है ना, ये कहीं और जगह जाके छुपा रहा होगा। मम्मा मैं आपसे लास्ट टाइम कह रही हूँ कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए। I love Sagar and I just don't care about your opinion. अगर आज पापा जिंदा होते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। वो हमेशा मेरी खुशी के बारे में सोचते, सिर्फ मेरी खुशी। आलिया, आलिया मेरी बात सुनो। मैडम सॉरी टू से बट इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो माँ के प्यार के लिए तरसते हैं, लेकिन जिनके पास माँ है ना उन्हें उनकी कदर नहीं। मेरी मम्मी जाएगी, अभी आएगी। तुषार, मैं एक लड़की को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। आज सुबह पुलिस स्टेशन में जो औरत मर गई ना, उसकी एक बेटी है पीहू, उसकी इंफॉर्मेशन निकालो। ठीक है मैम। सर, हमने शूटर्स की बाइक की नंबर प्लेट को चेक किया है, वो नंबर प्लेट फेक है। हेलमेट भी पहना है उन्होंने, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूँ ये नौसिखिया शूटर नहीं है, ये एक्सपीरियंस शूटर है। अगर नौसिखिया होता तो अपने प्रीमाइसेस में शूट नहीं करता। सर मरने वाली औरत का नाम अर्चना था, कैटरिंग कंपनी में काम करती थी सर। 6 साल पहले उसके हस्बैंड की भी मौत हो गई थी। मैंने उसके पड़ोसियों से पूछताछ की है, उसकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी, सीधी औरत थी सर। सिर्फ उसका मर्डर हुआ है, कुछ तो वजह होगी। सर वैसे वो पीहू यहीं थाने में है, मैं चाइल्ड केयर वालों को फोन कर देता हूँ। नहीं, उसको मैं मेरे घर लेके जाऊंगा, कुछ दिन मेरे परिवार वालों के साथ रहेगी। हेलो, मैं आपको पूछ के बताती हूँ। सर वो रूपाली जी के असिस्टेंट तुषार का फोन था, वो पीहू की इंक्वायरी कर रहा था। रूपाली जी पीहू को अडॉप्ट करना चाहती हैं। ये तो अच्छी बात है, पीयू को एक परिवार भी मिल जाएगा। सारी फॉर्मेलिटी जल्दी पूरी कर दो। जी सर।
हाँ गड्ढे। अच्छा, क्या नाम बताया? सदाशिव। ठीक है सर। हमारी एक टीम अर्चना का फोन चेक कर रही थी सर। अर्चना के फोन में किसी सदाशिव नाम के आदमी के मैसेज मिले सर। काफी वल्गर और धमकी भरे मैसेज है। ये उन्हें डाला सर। सर जय सर। सर वो शूटर्स की बाइक हमें सुनसान जगह पर मिली। सर वो चोरी की बाइक है। कोई फिंगरप्रिंट? नो सर, ऑल क्लियर। अर्चना की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। इतने प्लानिंग के साथ कोई उसका मर्डर क्यों कर सकता है? सर, कैटरिंग कंपनी वाले सदाशिव को उठा लिया है। इस सदाशिव का भी आधा शो करता मार मार के। ले मेरा नंबर ले नंबर ले मेरा। और अर्चना को जो गंदे गंदे मैसेज किए थे ना मेरे को कर। विधवा औरतों को मैसेज करता है गंदे गंदे। गलती हो गया सर। गलती नहीं, ये गुनाह है। अर्चना ने पुलिस में जाने की धमकी दी तो उसको मार दिया। नहीं साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? रफीक की गैंग के साथ उठना बैठना भी है इसका सर। मैं तो कहता हूँ इसको टायर के अंदर डाल के मारते हैं, तब बोलेगा ये। इसमें टायर डालो। सर मैंने किसी का खून नहीं किया। सर कोर्ट ने परमिशन दे दी है। रूपाली जी पीयू को ऑफिशियली अडॉप्ट कर सकती हैं। चलो इस केस में कुछ तो अच्छा हो। आजा बेटा, ये तुम्हारा घर है। आज से तुम यही रहोगी मेरे साथ, ठीक है? चलो आजा, आराम से बैठो यहाँ पे, सिट। और हाँ पीयू, ये शांति काकी है। देखो, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अच्छा पीयू बताओ, तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? ब्लैक फॉरेस्ट या डार्क चॉकलेट? ये क्या नया ड्रामा है मॉम? और आप ये किसे उठाकर लेकर आई है? आलिया बिहेव। ये पीयू है, तुम्हारी बहन। मैंने पीयू को अडॉप्ट किया है। पीयू, ये आलिया दीदी है। हेलो बोलो। हाय दीदी। ए, मुझे दीदी मत बोल। तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यू आर माई मॉम्स पेट। जैसे लोग घर में कुत्ते बिल्लियां पालते हैं ना, वैसे मेरी मॉम तुझे पालने के लिए लाई है। बिहेव आलिया, बहुत बदतमीजी हो गई। देखो, पीयू इस घर की मेंबर है और आइंदा से ये बात ध्यान में रखना। समझ गए कि आप मुझसे कितना नफरत करते हैं? आप मेरी जगह ये सड़क छप लड़की को देना चाहती हो? आलिया, ये वर्ड पीयू के लिए वापस इस्तेमाल मत करना। आलिया, पीयू, चलो खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं लगी है। अरे, मुझे तो लगा था कि हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, पर अब लगता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। पीहू, चलो बेटा खाना खा लो। मम्मी, मकान मालिक आया था और वो गाली दे रहा था और बोल रहा था कि अगर भाड़ा नहीं देंगे तो वो घर से निकाल देगा। अरे बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। मुझे पगार मिल गई है। हम धीरे धीरे करके मकान मालिक का सारा भाड़ा दे देंगे। चल खाना खा, तुझे भूख लगी है ना? तूने खाना खाया? हाँ। मम्मी, तू अभी तक झूठ बोलना नहीं सीखी। अच्छा चल खा। नहीं, पहले आ। पहले आ। मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है। पीयू, रोते नहीं है बेटा, मैं हूं ना। आज से तुम मुझे मम्मी कहना। तृप्ति, शिरके। हाँ सर, इधर आओ जल्दी। ये देखो, मैं दूसरे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक कर रहा था। शूटर आए बाइक पे, उसी वक्त अर्चना पीयू की तरफ बढ़ी और गोली चली। लेकिन पीछे देखो, ये क्राइम सीन हम लोग रिक्रिएट करेंगे। यहाँ खड़े रहो। शिरके, किलर ने यहां से गोली चलाई। कर दे। यहाँ अर्चना जी आई थी अपने बच्ची को मिलने के लिए। शिरके, तुम यहां थे? तृप्ति इधर आओ, यहाँ खड़े रहो। और रूपाली जी यहाँ खड़ी थी।
सिरके, अगर मेरा अंदाजा सही है तो किलर का टारगेट अर्चना जी नहीं, रूपाली जी। बीच में अर्चना जी आई और गोली उनको लगी। और अगर मेरा शक सही है तो रूपाली जी की जान को अभी भी खतरा है। अरे बस, तुम तो आते से ही शुरू हो गए। मैं ज्यादा देर नहीं रुकने वाली हूँ। रूपाली, एक तो इतने इतने दिनों बाद मिलती हो और उसके बाद भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं होता। मैंने फैसला कर लिया, मैं तुमसे शादी करूंगा और दैट्स माय फाइनल वर्डिक्ट। तुम फिर से शुरू हो गए हैं। तुम जानते हो अभी हम लोग शादी नहीं कर सकते। लोग, अगर अभी हम लोगों ने शादी की तो आलिया गुस्से में उस सागर से शादी करने की जिद करेगी। तो इसीलिए सबसे पहले उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढना है। पहले आलिया की शादी होगी, फिर हमारी। ठीक है रूपाली, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। जी तिवारी जी, I'll see what I can do. जी। क्या कौन है? I'm okay. हेलो, पुलिस स्टेशन। आप ठीक तो हैं? जी जी, I'm okay. मुझे फोन आया था, मैं फोन पे बात कर रही थी और तभी अचानक ये साइड से बाइक पे दो लोग आए, हेलमेट पहने हुए थे। नीचे झुक गई थी तो मैं उनका फेस भी नहीं देख पाई और गाड़ी का नंबर भी नहीं चेक कर पाई। सिरके, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। सर, अब इस वक्त ये चांदीवाड़ी एरिया में अकेले क्या कर रही थी? वो क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। रूपाली जी, आपको किसी पे शक है? नहीं सुनील जी, मतलब ऐसा कोई नहीं है। नहीं रूपाली जी, हमें ऐसा लगता है कि आज जो ये अटैक हुआ है ये आपकी जान लेने के इरादे से हुआ है। What? और उस दिन भी पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस में अर्चना जी पर जो हमला हुआ था वो अर्चना जी पे नहीं, आपकी जान लेने के इरादे से हुआ था। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कौन कर सकता है? नहीं, आप एडवोकेट हैं तो आपके बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं। हम आपके प्रोटेक्शन का इंतजाम कर रहे हैं। आपने जितने भी लोगों के खिलाफ केसेस जीते हैं, क्या उनकी लिस्ट दे सकती हैं आप हमें? या श्योर, मैं तुषार से मंगवा के देती हूँ। थैंक्स। सुनील जी, ये रही लिस्ट जो आपने मंगवाई थी। सुनील जी, ये पीहू की माँ की मौत मेरी वजह से हुई है क्या? देखो भी रूपाली जी, लग तो ऐसा ही रहा, हो सकता है आपके ऊपर फिर से हमला हो। आप एक काम कीजिए, आप रिटर्न कंप्लेंट दे दीजिए, हम कोर्ट को अर्जी करेंगे आपकी सिक्योरिटी के लिए। सर, रूपाली जी पे सेकंड टाइम जहां हमला हुआ था वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक किया सर। ये देखिए, इस बार जो बाइक यूज की गई है ना सर, उसका नंबर प्लेट भी नकली है। मतलब कोई तो है जो उनको डेस्परेटली मारना चाहता है। ये लो पहले वाले केसेस की लिस्ट, और अभी जिन केसेस के ऊपर वो काम करे वो भी लिस्ट निकालो। किसी पे शक हो उठाओ। सर, पुलिस ने रूपाली देशमुख के ऐसे 5 केसेस निकाले जिसमें आरोपियों ने उसे धमकियां दी थी, लेकिन पुलिस को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिनकी बदौलत वो उन आरोपियों को उन हमलावरों से जोड़ सके। तो फिर कौन था जो रूपाली को मारना चाहता था? रूपाली ने पीहू को गोद ले लिया था, लेकिन बाहर कोई था जो खुला घूम रहा था और पीहू को दोबारा अनाथ बनाना चाहता था। आलिया, दरवाजा खोलो। आलिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम घर में है, फिर भी बंद कमरे के अंदर इस लफंगे के साथ तुम ये सब कुछ। मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ, ये लड़का इस घर के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। आलिया, नहीं दिखेगा क्योंकि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। हम दोनों शादी कर रहे हैं। चलो सागर। आलिया रुको। तुझे पता है आज मुझ पर हमला हुआ और पुलिस का कहना है कि मेरी जान को खतरा है, और ये सिचुएशन में तुम घर छोड़कर जाने की बात कैसे कर सकती हो? हाँ, You know what?
इस लड़के ने ना तेरा दिमाग खराब कर रखा है। एनफ आंटी, आपने पहले भी मेरे घर पे पुलिस भेजी थी, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। ये माँ और बेटी के बीच का मामला है। यू स्टे आउट ऑफ इट। मॉम प्लीज, आप ही अपना मेलोड्रामा बंद कीजिए। चलो। आलिया, अगर तुम घर छोड़कर चली जाओगी ना तो सारी प्रॉपर्टी मैं पीयू के नाम कर दूंगी। मैं भी वकील हूँ, देखती हूँ कैसे करते हो आप ये सब। चलो सागर। मम्मा, ये देखो, ये हमारी नई फैमिली। क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा। आलिया दीदी आ जाएगी, आप रो मत। आलिया दीदी मुझसे नफरत करती है, इसीलिए मुझे छोड़ के चली गई। मेरी मम्मा भी मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन भगवान ने मुझे आपको दे दिया। अब मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सुनील जी, कल रात को मेरी कबर्ड से सारी ज्वेलरी गायब हो गई है एंड आई एम श्योर कि ये चोरी सागर ने ही की है। कल रात आया था वो हमारे घर। हमें ज्वेलरी की लिस्ट, रिसिप्ट्स और फोटोग्राफ्स चाहिए। ये मैं ऑलरेडी लेके आई हूँ। गुड, शिरके चेक करो। और एक बात, कल से आलिया और सागर दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं और मैंने चेक किया तो सागर के घर पे भी ताला है। शिरके, दोनों के फोटोग्राफ्स आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और आसपास जितने भी ज्वेलरी शॉप है उनको इन्फॉर्म करो। हो सकता है ये ज्वेलरी वहां कोई बेचने आए। ठीक है सर। रूपाली जी, ये सारी बातें हमें आप फोन पे भी बता सकती थी, आपकी जान को खतरा है। अच्छा, कोर्ट ने अर्जी मंजूर की है हमारी, आज से आपके साथ एक हेड कांस्टेबल रहेगा। थैंक यू। हेलो रूपाली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। रूपाली, ऐसे नहीं, तुम कुछ वक्त निकाल के घर आ जाओ ना। मुझे पुलिस ने घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। रूपाली, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, प्लीज घर आ जाओ। ठीक है, आती हूँ। अतुल, मैम, अतुल आज काम पे नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कीज। मैम, आप अकेले मत जाइए, वो कांस्टेबल करडे खाना खाने गए, आते होंगे, आप प्लीज उनका वेट कर लीजिए। तब तक बहुत लेट हो जाएगा और कब तक ऐसे डर डर के जीऊंगी मैं। I'll be fine, don't worry। मैम, मैं चलूं आपके साथ? नहीं, तुम यहीं रुको, वो मिस्टर तिवारी आने वाले हैं, उनका केस स्टडी कर लेना और पीयू का ध्यान रखना। ओके। मम्मा, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? मेरा घर में मन नहीं लग रहा, क्या आप मुझे बीच लेके जाएंगी? जरूर, क्यों नहीं। लेकिन बीच पर जाने से पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ओके, लेट्स गो। वाओ, टेडी बेयर, मम्मा मैं पीछे बैठी हूँ। कम। अरे मरना है क्या? मम्मा, ऑपरेट हो रहा है? नहीं सर। इसका मतलब है विंडो खराब है। लेकिन ये रूपाली जी विदाउट सिक्योरिटी यहाँ अकेली क्या करनी है? ये कनाडा कहाँ है? तृप्ति, एम्बुलेंस को बोलो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, हॅलो सर. गड्डे, कुठे आहे रे तू? सर, मी जेवायला बाहेर आलो होतो. मैडम को अकेले क्यों छोड़ा? सर, मैं खाना खा रहा था और मैडम ने मुझे कुछ बोला भी नहीं, बिना बताए मैडम बाहर चली गई. इधर क्या कांड हुआ मालूम क्या? एक दिन खाना नहीं खाते तो क्या होता? तुम्हारे वजह से रूपाली मैडम की जान गई है. सिक्योरिटी में रखा था ना आपको? सस्पेंड कर दूंगा तुमको मैं. सॉरी सर. खड़े क्या हो जाओ. शांति, चलना. छोड़ मेरा हाथ में छुड़ा. शांति, मेरे साथ छोड़ दो मेरा. चल मेरे साथ. नहीं, छोड़ दो. मेरे साथ. क्या चल रहा है? थोड़ा चल. क्या चल रहा है? साहब, ये 5 साल भाई कला जेल में रह के आए, फिर भी अक्कल नहीं है इसको फिर से जेल में डाल दो. रूपाली मैडम ने हम दोनों का तलाक करवाया था, फिर भी ये मेरे पीछे पड़ा है. अरे नहीं, मैं उस तलाक को नहीं मानता हूँ. मैं नहीं मानता साहब. डंडे पड़ेंगे ना, सब तलाक वलाक मानने लगेगा तू. अरे नहीं साहब, वो हमारी. एक मिनट इधर आइए ना सर.
साहब मैं आपके हाथ जोड़ता है साहब, हमारा तलाक कैंसिल करा दो, इसके बिना मैं नहीं रह पाएगा साहब। मैं आपको पैसे देता है साहब, मेरा तलाक कैंसिल करा दो। इतना मार मारूंगा ना सब नशा उतर जाएगा तेरा, समझा? दोबारा यहाँ नजर भी आया ना सीधे जेल में डाल दूंगा। चल निकल। नहीं नहीं सर, मैं कान पकड़ता मैं नहीं नजर आएगा सर, मैं नहीं आएगा सर। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? रूपाली मैडम का खून हो गया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है सर। अच्छा ये रूपाली मैडम किस काम से बाहर गई थी? कोई आइडिया नहीं है, उनको कॉल आया वो चली गई। सर इसके पास एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सांग सराना। हाँ सर, रूपाली मैडम के ड्राइवर अतुल को मैंने गाड़ी के कांच के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा था। गाड़ी की कांच ऊपर ही नहीं हो रही थी और ये बात मैंने मॅडम को भी बताई थी। मॅडम गाडीची काच खराब आहे ना? हाँ तो अतुल सकाळी काचेची काहीतरी छेडछाड करत होता म्हणून बहुतेक खराब झाले। कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी, एसी नहीं चलाऊंगी। खोलो जल्दी से। ओके ओके मैम। कहाँ है अतुल? सर वो आज काम पे नहीं आया है। वैसे वो हमेशा इन्फॉर्म करता है लेकिन पता नहीं आज कहाँ गायब हो गया। उसका मोबाइल नंबर है? जी हाँ सर। और अतुल को उठाओ। सर पीयू कहाँ है? पीयू कहाँ है मतलब? सर पीयू तो मैडम के साथ ही तो गई थी। क्या? कहीं उन किलर्स ने पीयू को किडनैप तो नहीं कर लिया? व्हाट? कहाँ थे तुम इतने देर से? कहाँ थे मतलब? अरे पंडित जी से बात करने गया था, सब सेट हो गया है। क्या वो सब ठीक है? तुम्हें पता है मॉम का मर्डर हुआ है? अरे तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, इतना परेशान कर? सॉरी, हम रियली सॉरी। वो मेरे दिमाग में पुरानी बातें याद आ गई तो निकल गया। आई थिंक हमें तुम्हारे घर चलना चाहिए। नहीं मैं कैब अरेंज करके आता हूँ, तुम ध्यान रखो अपना, सब ठीक होगा। सर रूपाली जी पर जहां हमला हुआ था वहां का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। ये देखिए सर। शिरकी, इसका मतलब पीयू शुगर्स के पास नहीं है। ये हादसा होने के बाद वो डर के मारे भाग गई। रूपाली जी ने उसको हाल ही में अडॉप्ट किया था तो उसको रास्तों की जानकारी भी नहीं होगी। शिरकी, इसका मिलना बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी और पीयू के लिए भी। ढूंढो उसे। सर कोई साथ में नहीं है तेरे? भूख लगी है तुझे? चल हमारे साथ चल। रिक्शा। सर घर से निकलने से पहले रूपाली जी को लास्ट कॉल किसी शैलेश मेहरा नाम के आदमी का था। उसका एड्रेस मिल गया सर, चांदीवाड़ी में ही रहता है, वहीं पर जहां दूसरी बार रूपाली जी पर हमला हुआ। डिटेल्स निकलो इसकी। सर रूपाली जी के ड्राइवर अतुल को लेके आया हूँ। सब तूने विंडो खराब की थी ना कार की, ताकि रूपाली पर गोली चलाने में आसानी हो। सब वो विंडो पहले से ही खराब था, मैं ट्राई कर रहा था लेकिन मेरे से नहीं हुआ। तो मैं सब गाड़ी को गैरेज में लेके जाने वाला था साहब। अच्छा तो इत्तेफाक की बात है ये? हाँ, तेरा काम पे ना जाना बेवकूफ समझा हमको? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था, मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में था साहब। इसका स्टेटमेंट क्रॉस चेक करो। इस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रूपाली के रूप में पीहू को एक नई आशा की किरण मिली थी, उसे फिर माँ का प्यार मिलने लगा था। लेकिन क्या हुआ, फिर उससे माँ का प्यार छीन लिया गया, उसे फिर अनाथ कर दिया गया। पुलिस अब कई सवालों से जूझ रही थी कि इस षड्यंत्र को किसने अंजाम दिया, रूपाली को किसने और क्यों मरवाया, और अब पीहू कहाँ थी, किस हाल में थी वो। आओ हाथ खाओ। दुर्गा ताई, मैंने सुना है की आपने एक नोकरानी रखी आहे. हाँ, माझ्या घरी पण साफसफाईला पाठवा ना. हो पाठवीन, पर महीना 4000 पगार पडेगा. चलेगा ना, मैं दे दूंगी, पण उद्यापासून नक्की पाठवा. हाँ नक्की पाठवा. एडवोकेट रूपाली जी का मैं क्लाइंट हूँ. एक्चुअली पालघर में मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसका केस चल रहा था जो रूपाली जी देख रही थी, और उसी सिलसिले में बस बात होती रहती थी उनसे. आप कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं सर, मैं क्यों छुपाऊंगा सर.
इतना शौक में क्यों हो? ये बंगलो अब मेरा है एंड आई एम द ओनर। और हाँ, वैसे भी ना मुझे वर्कर्स की जरूरत है, तो तुषार तुम अकाउंट संभाल लेना मेरा, और तुम घर का काम देखो। अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो आई डोंट माइंड, वरना दरवाजा वहां है। सर मुझे लग रहा है कि शैलेश मेहरा हमसे झूठ बोल रहा है सर। उसका फिलहाल कोई केस वगैरह नहीं चल रहा है सर। उसके और रूपाली के मैसेज देख के ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। ये हमसे झूठ क्यों बोल रहा है सर? क्योंकि वो रूपाली को धोखा दे रहा है सर। उसने एक मैसेज में रूपाली से शादी तक की बात की है, लेकिन हकीकत तो ये कि वो पहले से शादीशुदा है। उसकी बीवी नासिक में रहती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये शैलेश के अकाउंट में रूपाली जी ने बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किए हैं। ऐसा लगता है कि शैलेश रूपाली जी को यूज कर रहा था। शैलेश से बात करो। ठीक है सर। सर मैं मानता हूँ कि मैं रूपाली को धोखा दे रहा था, लेकिन सर मैंने उसका मर्डर नहीं किया। सर वैसे भी मैं उसका मर्डर क्यों करूंगा सर? वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी मेरे लिए सर। क्योंकि उसे पता चल गया था तो उसे धोखा दे रहा है। वकील तो थी, तेरे ऊपर इतने सेक्शन लगाती, इतने सालों के लिए अंदर डालती, इसी डर से तूने उसका मर्डर किया, समझा? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो हम सब पता कर लेंगे। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता ना, तू यहीं बैठेगा। सर हमने पीहू की फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दी, पर सर उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। पता नहीं ये पीयू कहाँ और किस हाल में होगी। काम पे रखिए, महीना सिर्फ 4000 लेगी और घर का सारा काम करेगी। मूर्खा इसका तू। बेटा उठो, छोड़ो काम। तुझे पता है ना, बच्चों को काम पर रखना कानूनन अपराध है। तू पुलिस वाले की बीवी है ना, मोहल्ला क्या सोचेगा? बैठो बेटा, बैठो। बेटा क्या नाम है तुम्हारा, और ऐसे कितने घरों में काम करते हो? देखो बेटा डरो नहीं। क्या तुम्हारी मम्मी ने भेजा है तुम्हें काम पर? देखो बेटा मैं पुलिस अंकल हूं, मदद करूंगा तुम्हारी। उसके बाद दूसरी मम्मी ने मुझे अडॉप्ट किया। वो मुझे बाहर लेके गई। क्या तुमने उन गोली चलाने वालों को देखा था? हाँ पुलिस अंकल, उनकी लेफ्ट आंख सफेद थी। बेटा डरना नहीं, हाँ मैं कुछ करता हूँ। हल्का इसको खिलाओ पिलाओ कुछ, मैं भी आता हूँ। सर वो ड्राइवर अतुल सच कह रहा था। उस दिन उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ था और वो हॉस्पिटल में ही था। सर रूपाली जी के घर से जो गहने चोरी हुए थे वो पता लग गए हैं सर। एक ज्वेलरी शॉप पे बेचे गए हैं। किसने बेचे थे? वो आलिया का बॉयफ्रेंड सागर है ना? नहीं सर, रूपाली जी के असिस्टेंट तुषार ने। सर मैं सच कहता हूँ सर मेरी सैलरी बहुत कम थी सर। ऊपर से सर मैंने एक आदमी से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। वो जब भी वसूली करने आता था सर, मैं बंगले से कोई भी सामान उठा के उसको दे देता था। पली मैडम को सागर पर शक था। इसी बात का सर मैंने फायदा उठाया और रूपाली मैडम के कान भरना शुरू किए मैंने। आलिया जी जब भी सागर को घर पर लेकर आती थी, उसी दिन मैं सर चोरी करता था। सर मुझे ये जॉब छोड़कर खुद का ऑफिस खोलना था, इसलिए सर मैंने गहने चोरी किए। और तुझे डर था कि तेरी चोरी पकड़ी जाती, इसीलिए तूने रूपाली को रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने चोरी की मैं मानता हूँ, पर मैंने रूपाली मैडम का खून नहीं किया सर। अरे वो सब हम पता कर लेंगे। खड़े, अरेस्ट करो इसे। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो सर। पीहू के बारे में कुछ पता चला क्या? आपको तो खुश होना चाहिए। आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? आपको तो तकलीफ थी ना जब पीहू यहाँ रहती थी तो। नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब मॉम पीहू को यहाँ लेकर आई थी तब मैंने उनसे बहुत झगड़े किए, उन्हें परेशान किया, बुरा भला कहा। पर अब जब मॉम नहीं है हमारे बीच तो मुझे उनकी कमी महसूस हो रही है। और बेचारी पीहू का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। सर यो जैन सर। जैन कांस्टेबल कौस्तुभ ने भगवान नगर पुलिस ने बोला। सर जिस पीहू नाम की लड़की को आप ढूंढ रहे हैं वो मिल गई है। सर पीहू ने रूपाली देशमुख के शूटर्स को देखा। जिसने रूपाली देशमुख को शूट किया था उसकी बाई आंख सफेद है। तुम्हें कैसे पता? सर मेरे पड़ोसी हैं आत्माराम, उन्होंने पीहू को अपने घर लाया था और उससे डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करा रहे थे। उनका देखा देखी मेरी बीवी भी उससे घर ले आई थी, तो मुझे घर पर पीहू मिली, उसी ने सब बताया। तो अभी पीहू को क्यों नहीं लेके आए? सर पीहू बहुत डरी हुई है तो मेरे घर पर आराम कर रही है। शिरके हिस्ट्री सीटर की लिस्ट निकाल, उसमें सफेद आंख वाला कौन है देखो, लिखो उसको। सर लो लो फोन लो।
हाँ अलका बोलो। अहो वो आत्माराम जी और दुर्गा ताई पीहू को जबरदस्ती घर से लेके चले गए। क्या? अच्छा तुम आत्माराम के घर पर आओ, मैं वही आता हूँ। सर वो आत्माराम मेरे घर से पीहू को जबरदस्ती ले गए। शायद नहीं है सर, ये मज भाई को। सर वो लोग पीहू को जबरदस्ती उठा के लेके गए। सर घर बंद करके गए, कहीं वो लोग पीहू को भगा के तो नहीं ले गए? तुम्हारे पास आत्माराम और दुर्गा का नंबर है सर। ट्रैकिंग भी डालो, फोटो भी देना उनको। सर हमें किसी भी हालत में पीहू मिलनी चाहिए। सर की लोकेशन क्या दिखा रही है? सर 1 किलोमीटर दूर है। सर लोकेशन रुक गई है। आनंद फास्ट फास्ट। सर वो रहे। बाजू लगे, बाजू लगे। पीहू कहाँ है? सब कौन पीहू हमको नहीं पता है। अंदर लेके जाके फटके दूंगा ना, सब पता चल जाएगा कौन पीहू है। पीहू को ना वो कौस्तुभ है ना, कौस्तुभ वो उसको उसके घर पे छोड़ने वाला था। हमको लगा कि हम लोग इसमें खामखा फंस गए, इसलिए हमने उसे एक जगह पे छोड़ दिया और हम लोग चल छोड़ के जा रहे थे साहब। कहाँ छोड़ा उसको? बाहर कर देना। छोड़ लो हाँ छोड़ा था, यही छोड़ा था। सर ये तो कोटी नगर है, गुंडे मवाली रहते हैं यहाँ पे। सिर्गे हमें पीहू को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। सर 1 मिनट। सर मुन्ना का फोन है। देखो। हाँ मुन्ना, डब्लू के अड्डे पे झाड़ी मार के आया हूँ। आपने जिस लड़की का फोटो भेजा था ना, मुझे डाउट की लड़की वहीं पर है। मुन्ना डाउट नहीं चाहिए, बिल्कुल पक्की खबर चाहिए। ओके साहब। सर मुन्ना बोल रहा है कि किसी दगड़ू नाम के आदमी के साथ पीहू हो सकती है, वो कंफर्म करने वाला है। सर हमारी क्रिमिनल लिस्ट में 3 ऐसे लोग हैं जिनकी एक आंख सफेद है। उनमें से एक आदमी 6 महीने पहले ही मर चुका है, दूसरा आदमी जिसका एक हाथ कटा हुआ है, और तीसरा आदमी शंकर जो 6 महीने पहले ही भाईखला जेल से निकला है, और हमारे खबरी ने उसे बोरीवली स्टेशन पे देखा भी था। उसको हिरासत में ले लो, उसकी हिस्ट्री निकालो पूरी। ठीक है सर। वैसे भाईखला जेल से एक और नाम याद आ रहा है। कौन? एक और सर। हाँ मुन्ना, आपकी बार पक्की खबर है। जिस लड़की के बारे में मैंने बताया था ना, वो पीहू ही है। पक्का ना? हाँ पक्का। सर मुन्ना ने कंफर्म किया है, पीहू दगड़ू के पास ही है। गाड़ी का पकड़ घेरा नहीं इसको ले, पकड़ उसको। अब तो मार खाने की आदत हो गई है साहब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा क्योंकि हमारे पास चश्मदीद गवाह है। पीहू कार में पीछे बैठी थी और उसने अपनी आंखों से तुझे रूपाली को गोली मारते हुए देखा है। और कौन था तेरे साथ? महेश। रेडी नंबर दे, नंबर के। सर 5 साल पहले इसके साथ जेल में एक और कैदी था जिसे डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप के केस में अंदर किया गया था। रूपाली जी ने केस लड़ा था और जीता भी था। 5 साल पहले? शायद इसीलिए रूपाली जी ने हमें उस केस की डिटेल्स नहीं दी। एक और इंटरेस्टिंग बात सर, पिछले 6 महीने से उसकी और इसकी फोन पे लगातार बातें हो रही। ये रहा उसका फोटो। ये ना किसी ने सुपारी दी थी ना? जी सर। मारो साहब, आप मेरे को मारो, पर मैं जो किया एकदम बरोबर किया साहब। ये कमीनी रूपाली की वजह से मेरे को जेल जाने का पड़ा। जब मैं जेल में था तो उसने मेरे बीवी से मेरा तलाक भी करा दिया और उसका शादी भी दूसरे से करा दिया। इसका ही वजह से मेरा शांति मुझसे दूर हो गया, इसलिए मैंने शंकर को उसका सुपारी दे दिया। अपनी कमियां दूर करता, गलती सुधारता तो तेरी बीवी तेरे को छोड़ के नहीं जाती। ये बदला लेने के चक्कर में तूने 2 मासूम औरतों की जान ली और एक छोटी बच्ची को 2 बार अनाथ किया। सड़ जेल में। राजा राम और शंकर को रूपाली और अर्चना के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। एक मुजरिम को उसके जुर्म की सजा मिल जाती है, लेकिन पीहू उस मासूम बच्ची का क्या गुनाह था कि 2 बार उसे सजा मिली? उससे उसकी 2 माओ का प्यार छीन लिया गया। पीहू बेटा, आज से तू यही रहेगी मेरे साथ, इसी घर में।
अगली बार आप किसी पर गुस्सा होकर मन में बदले की भावना लाएं तो ये जरूर याद रखना कि आप एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद करेंगे और इसका अंजाम तो बुरा ही होगा। आप संयम में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।